हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं हम दो महत्वपूर्ण चैप्टर के प्रश्न। दो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टर से क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। अधिकतम क्वेश्चन इन्हीं दो चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो वो दो चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। लाइक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर, यानी सभी को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो दो महत्वपूर्ण चैप्टर के प्रश्न हैं, बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का आएगा ये सभी प्रश्न जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वायरल वीडियो है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट का टारगेट है नागरिक शास्त्र में 100 में से 95+ का लाना, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे क्योंकि इसमें बताए गए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से चैप्टर हैं यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, दूसरा है दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। सबसे फर्स्ट चैप्टर है ये और तीसरा चैप्टर शायद ये है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनके एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है। हमें मतलब है किससे? हमें इन दो चैप्टर से मतलब है। तो इन दोनों चैप्टर के सभी क्वेश्चन को चले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा देश है भैया जो कि दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या चीन? किसकी बात हो रही है भैया? दक्षिण एशिया की बात हो रही है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चीन हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण एशिया का अंग चीन नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस को हम बताएंगे, याद रखिएगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? तो वो 7 देश हो जाएंगे, ठीक है। 7 देश। दूसरे का आपका डी राइट आंसर 7 देश। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। एक आप रख लीजिए पाकिस्तान, ठीक है। आप यानी सीरियल से चलिए, पाकिस्तान, ठीक है, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और आपका मालदीव, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं एक आपका पाकिस्तान, ठीक है, मैं गिना देता हूँ आपको तक। एक पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, ठीक है, पांचवा आपका म्यांमार, 6 बांग्लादेश, सातवां आपका बांग्लादेश को आप हटा दीजिए, ठीक है, म्यांमार को आप हटा दीजिए तो आपका आ जाता है बांग्लादेश, और उसके बाद में मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। तो ये 7 देशों को बेसिकली शामिल किया जाता है। तो आपका दूसरे का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है खासकर आपके नागरिक शास्त्र के लिए। तीसरा क्वेश्चन है स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? तो आप सभी को पता होगा, मैंने काफ़ी बार वीडियोज में बताया है, पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। 1971 में किसको आज़ादी मिली? बांग्लादेश को आज़ादी मिली। किससे? पाकिस्तान से मिली, नहीं तो ये पहले पाकिस्तान में ही शामिल था बांग्लादेश। तो तीसरे का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, सार्क थेरेपी का क्या अर्थ है या सार्क थेरेपी क्या थी? तो इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कोई भी देश को आघात पहुंचाकर फिर उसका उपचार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां देखिए कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया? ठीक है, तो सोवियत संघ भैया आप लोगों को पता होगा 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया, और वो 15 गणराज्य यानी देश कह सकते हैं, और सोवियत संघ का विघटन भी 15 देशों में जो हुआ था वो अलग अलग देश बन गए थे। अब वो अलग अलग देश कौन से थे मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 पर आपका देश था, यानी जो 15 गणराज्य थे देश थे, नंबर 1 पर अमोनिया, ठीक है, अर्मेनिया, अजरबैजान, तीसरा बेलारूस थी, और चौथा एस्टोनिया, 5वां जॉर्जिया, फिर 6वां आपका कजाकिस्तान, और 7वां आपका किर्गिया, ठीक, किर्गिया नाम भी होता है, लाताविया, लुथियानिया, फिर मोल्दाविया, रूस, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये कुल 15 देश थे जो कि टूटकर बिखर गए थे 1991 में, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका 15 वाला सी हो जाएगा। मेरे देशों का नाम भी आपको बता दिया है।
6 नंबर क्वेश्चन है कि जरूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की थी? तो फाल्कन रॉकेट हो जाएगा, एंट्रास रॉकेट, क्रायोजेनिक रॉकेट, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोजेनिक रॉकेट देकर यानी किसकी मदद की थी? भारतीय अंतरिक्ष उद्योग इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष उद्योग या अंतरिक्ष उद्यान, इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। इसकी स्थापना साराभाई ने किया था, ठीक है। साराभाई ने किया था, कमेंट में जरूर बताएं, विक्रम साराभाई ने किया था शायद। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 1991 की मुख्य घटना है। तो भैया सभी को पता होगा, मैंने आगे आपको बताया था, जो 15 देश बताए थे उसमें मैंने बाकायदा बताया था इसका क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इनमें से ए हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, जो कि 1991 की ये मुख्य घटना है, ठीक है। तो 7वें नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को बताएंगे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो भैया शिमले समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो कब हुआ था? वो आप लोगों का हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 2 जुलाई, ठीक है। 2 जुलाई 1972 को भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा कब से प्रभावी हुआ? तो ये जो भैया प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ था। यानी ये जो 2 मैं चैप्टर बता रहा हूँ स्टूडेंट, इन चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा वीडियो आएगा इन्हीं टॉपिक पर आएगा, जो कि सेक्शन बी के हम 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो ये 2 चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर, दूसरी दुनिया क्या है? भैया दूसरी दुनिया क्या है ये बताइए। तो इनमें से भैया समाजवादी खेमे का देश हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा, कम्युनिस्ट दल, या अमेरिका। तो दूसरी दुनिया आपका समाजवादी खेमे का देश हो जाएगा, पहली दुनिया आपका अमेरिका के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो दूसरी दुनिया जो कि समाजवादी खेमे यानी 15 जो गणराज्य थे उसी से संबंधित ये थे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? यानी जो दक्षेस सार्क है इसका सदस्य नहीं है। भूटान हो जाएगा, मालदीव, श्रीलंका, या म्यांमार। तो भैया 11 नंबर का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि क्या है? दक्षेस का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो 11 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का क्या कारण था? भैया इसके अंत का क्या कारण था ये हमें बताइए। ए आपका सोवियत संघ का विघटन, बी शीत युद्ध का अंत, सी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, या डी इनमें से सभी। तो भैया जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वही हो जाएगा, यानी सोवियत संघ का विघटन, यानी ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर के मेरे 12 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चंस को हमने बहुविकल्पीय के तौर पर बता दिया है। 12 क्वेश्चन देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इन दोनों चैप्टर से लिए गए हैं, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय का 2 नंबर का पूछा जाता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को अभी से कॉपी में लिख लेना है, नहीं तो दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बांग्लादेश के निर्माण के समय पाकिस्तान में सैन्य सत्ता का प्रमुख कौन था? ठीक है, यानी बांग्लादेश के जो निर्माण के समय पाकिस्तान में सैन्य सत्ता था, इसका प्रमुख कौन था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर देखिए यहाँ पर, बांग्लादेश, उत्तर जो है कि बांग्लादेश के निर्माण के समय पाकिस्तान में सैन्य सत्ता का प्रमुख जनरल, यहाँ पर देखिए जनरल याहिया खान था। कौन था भैया? जनरल जो था याहिया खान था। उसके शासनकाल में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप, ठीक है, युद्ध का जो परिणाम हुआ भैया, उसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। कब हुआ था भैया? 1971 में आज़ादी किसको मिली थी?
पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी मिली, जो कि बांग्लादेश एक नया वो बना, क्या बना स्टूडेंट, नया देश बना बांग्लादेश। ठीक है, किससे टूटकर, पाकिस्तान से टूटकर। उस समय के जो प्रमुख जनरल थे याहिया थे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश के निर्माण के समय पाकिस्तान में सैन्य सत्ता का प्रमुख कौन था, तो वो आपका जनरल याहिया खान हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना आना चाहिए जिस तरह से इसमें दिया हुआ है। जब आप इतना क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो आपके लिए 2 नंबर पाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा तो क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि भारत पाकिस्तान विवाद के 2 कारण बताइए। यानी जो भारत और पाकिस्तान के विवाद के 2 कारण हैं, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख सकते हैं। उत्तर देखिए, कश्मीर मसला, सियाचिन फिर ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के 2 प्रमुख कारण हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया था, केवल हमें से 2 प्रमुख कारण पूछा गया था। तो कश्मीर मसला और सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है। ठीक है भैया, आतंकवाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा कौन, ये पाकिस्तानी ही फैलाते हैं। तो पाकिस्तान के मध्य विवाद के 2 प्रमुख कारण हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएगा जब आप इतने क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 नंबर। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। तो भैया जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। देखिए शीत युद्ध, सबसे पहले आप जान लीजिए कि शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध वो होता है स्टूडेंट की, यानी एक देश क्या है, एक देश है जो कि मित्रता का साथ निभाता है। एक प्रकार से कहते हैं ना कि अब मान लीजिए कि एक मित्र है, ये मित्र है हमारा, फिर में ये मित्र है हमारा। ठीक है, तो हमारे दोनों दोस्तों में यानी दोनों मित्रों में क्या है, अनबन हो जाती है थोड़ा, तो तीसरा दोस्त क्या है, वो थोड़ा लाभ उठा लेता है। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि भैया तुम मारो इसको, मतलब एक प्रकार से क्या है, युद्ध करो। जैसे कहते हैं ना कि दोस्त के बीच में दरार पैदा हो जाती है तो युद्ध का प्रारंभ हो जाता है, जैसे चीन के साथ में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे युद्ध करो। उसके बाद में युद्ध होते समय यानी क्या है, ये इसका दुश्मन है, यानी ये जो देश है ये इसका दुश्मन है। ठीक है, तो इसका एक प्रकार से मित्र का दिखावा करता है, तो ये क्या है, शीत युद्ध कहलाएगा। यानी ये इसके थ्रू यानी बम गोला बारूद और जो भी सारी मिसाइल वगैरह ये देगा इस देश को, ताकि इस पर हमला करे, यही शीत युद्ध कहलाता है। मान लीजिए कि ये हमला करेगा इस पर, तो नुकसान इसका होगा। ठीक है, फायदा ये उठाएगा क्योंकि इसको कुछ होगा नहीं, तो इसी को शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, देखिए बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। ये दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी 150 किलोमीटर से भी लंबी, ठीक है भैया, 150 किलोमीटर से भी लंबी ये दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। अंततः जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया था। यानी भैया बर्लिन दीवार जो बनी थी वो कब बनी थी, 1961 में बनी थी। कब, लगभग कितने किलोमीटर में थी, 150 किलोमीटर में ये दीवार बनी हुई थी। लेकिन भैया जनता ने क्या किया, 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया था। ये बहुविकल्पीय में क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया अति लघु उत्तरीय का। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो और आपकी तैयारी फुल, जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मैं पूर्ण रूप से इस चैनल पर तैयारी करा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो और भी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे जो आप कमेंट करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए कि सोवियत संघ के पतन का क्या कारण रहा। भैया जो सोवियत संघ इसके जो पतन है इसका कारण क्या रहा, चलिए उसको भी जान लेते हैं। उत्तर देखिए, यहाँ पर उत्तर है सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं द्वारा अंदरूनी, यहाँ पर देखिए अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाना। ठीक है, कमजोरी के कारण जो लोगों को आकांक्षाएं हैं उनको पूरा नहीं कर पाना संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। ठीक है, यानी जो अर्थव्यवस्था है वो कई सालों तक गतिरुद्ध रही। सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र में से देखने लगा। यानी जो सोवियत संघ है भैया, यहाँ पर देखिए हिस्सा राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। जो क्वेश्चन पूछा गया था इसके पतन का कारण क्या रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर बाकायदा दिया हुआ है। ठीक है,
अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर LTT। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, LTTE का पूर्ण विस्तार बताइए। यानी हमें इसका क्या करना है स्टूडेंट, पूर्ण विस्तार इसका हमें बताना है। तो उत्तर देखेंगे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे LTTE का पूर्ण विस्तार है। ठीक है, यानी ये इसका अर्थ क्या होता है भैया, लिबरेशन, ठीक है, LTTE लिबरेशन, ठीक है, टाइगर्स ऑफ, फिर तमिल, ये तमिल, फिर इलम, LTT का पूर्ण विस्तार है। ये एक उग्र तमिल संगठन है। ये उग्र क्या है, तमिल संगठन है जो श्रीलंका में 1983 के बाद सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन मैं स्टूडेंट आप सभी को बता रहा हूँ, ये वही 2 चैप्टर से लिए गए, समकालीन दक्षिण एशिया और 2 ध्रुवीयता का अंत, बाहर क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को रूस के साथ अपने संबंधों से क्या फ़ायदा हुआ। यानी भैया जो आपको पता होगा भारत और रूस काफ़ी अच्छे मित्र हैं, काफ़ी अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो भारत और रूस के संबंधों के फ़ायदा क्या है उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। उत्तर देखिए, भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों पर फ़ायदे हुए हैं। ठीक है भैया, तो फ़ायदे क्या हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकायदा इसका आंसर दिया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान को, तो भैया पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या भैया सुझाव हुए, क्या फ़ायदे हुए, फ़ायदे से नहीं मतलब है, लेकिन उसका क्या कारण हुआ, सुधार कैसे हुए, इसके कुछ प्रमुख कारण बताइए। तो आगे हम लघुत्तरीय प्रश्नों में चलिए देखते हैं, लेकिन फिलहाल जो भारत और रूस की बात हो रही है वो यहाँ पर दिया हुआ है। 2 नंबर मिल जाएगा जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। और आप लोग अभी से आपसे रिक्वेस्ट है, नागरिक शास्त्र का आप लोगों ने टॉपिक वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरी साल की तैयारी अभी तक जिन भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि बोर्ड एग्जाम में खासकर नागरिक शास्त्र में क्या करें, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, टाइम कम बचा है, तो वो टॉपिक वाला वीडियो देख लेंगे, उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों का नाम बताइए। तो हमें भैया दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों का नाम बता देना। तो भूटान तथा मालदीव, ये भैया दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों का नाम है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी। जो सार्क संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। उत्तर देखिए, सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन, सार्क क्या होता है, SAARC, ये हो जाएगा सार्क। आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा, ये सार्क हो जाएगा। क्या मैं सही हूँ, सार्क जो दिया हुआ है सार्क संगठन की स्थापना, ये क्या सही है या गलत है, तो बताइए सार्क वाला। देखिए सार्क का काफ़ी सारे अर्थ होते हैं। सार्क एक प्रकार से क्या होता है, दक्षेश सार्क, ठीक है, दक्षेश सार्क के भी नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, सार्क काफ़ी सारी चीज़ों से आता है, SARRC, ठीक है, ये आपका सार्क वाला हो जाएगा सिंबल, ये इसका। तो सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षेश की स्थापना 8 दिसंबर 1985 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, सार्क। तो 8वां नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर, सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, इसके हर मामले में किसका प्रभुत्व था। तो उत्तर देखिए कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, इसके हर मामले में रूस का प्रभुत्व था। मैंने बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चंस में इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया कि 15 गणराज्य कौन कौन से हैं, अमोनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एंटोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिया, लाताविया, लिथुआनिया, मोल्दाविया, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये 15 गणराज्य हैं या 15 देश हैं जो कि टूट कर बिखर गए थे 1991 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि दक्षिण एशिया के किन्हीं दो देशों का नाम लिखिए। ठीक है, हमें किन्हीं दो देशों का नाम लिख देना है, भारत और पाकिस्तान, ये दो देशों का नाम है जो कि दक्षिण एशिया में बात हो रही थी। ठीक है, कि दक्षिण एशिया के किन्हीं दो देशों का नाम बता दीजिए, तो भारत और पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है, जो कि इस वीडियो में केवल हमने 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताए हैं, जो कि उन्हीं दो चैप्टर से लिए गए हैं, बाहरी नहीं लिए गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा और इन दोनों चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ऐसे दो मसलों का नाम बताइए या बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह के दो मसलों का नाम बताएं जिन पर असहमति है। ठीक है भैया, यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है थोड़े बड़े में दिया हुआ है, तो हाँ बड़े में दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर भी आप लोगों को बड़े में लिखना होगा, तब जाकर आपको 6 नंबर और 5 नंबर दिए जाएंगे। यानी दोनों टाइप के क्वेश्चंस नागरिक शास्त्र में पूछे जाते हैं, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर जब देंगे तब आपको नंबर दिया जाएगा। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर देखिए, भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र रहे हैं। ठीक है, सहयोग के मुद्दे में देख सकते हैं भारत बांग्लादेश सहयोग के दो मुद्दे निम्नवत हैं, यानी इसमें दो मुद्दे बताए गए हैं जो कि निम्नवत है। सहयोग की बात हो रही है, आगे असहयोग की भी बात की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, फरक्का समझौते पर क्या किया गया, हस्ताक्षर किए गए। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करार भी दोनों देशों ने किया है। यानी क्या है, रोकने के लिए संबंधित करार भी दोनों देशों ने किया कि भैया इन दोनों, यानी जो आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक यानी दारू वगैरह का द्रव्यों को तस्करी, यानी बांग्लादेश से भारत और भारत से बांग्लादेश में जो तस्करी करते हैं, इसको रोकने के लिए सरकार ने करार, यानी दोनों सरकार ने भैया एक प्रकार से वादा किया है, दोनों देशों ने ये किया है। ठीक है, तो सहयोग के मुद्दे हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं असहयोग के मुद्दे, जो कि इससे भी आपके क्वेश्चंस हैं, यानी वो जो दो मसले पूछे गए थे वो यही है, सहयोग के मुद्दे और असहयोग के मुद्दे। तो देखिए भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग के दो मुद्दे निम्नवत हैं, इसमें भी दो मुद्दे बताए गए। सबसे पहला है भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या। ठीक है, ये असहयोग के मुद्दे हैं। दूसरा है बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देने और उन्हें प्रशिक्षण देना, ये भैया है यानी असहयोग, यानी भारत जिसमें सहयोग करता है वो दो मुद्दे हमने बता दिया। लेकिन भारत जिसमें बांग्लादेश को नहीं सहयोग करता है, ये दो मुद्दे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि ऐसे दो मसलों का नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग, और इसी तरह के दो मसले का नाम जो बताएं जो कि असहमति है, यानी जिन पर भारत और बांग्लादेश तो सहमत है लेकिन भारत नहीं सहमत है। तो इसके बारे में बता दिया, आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, ये संभव है? क्या ये संभव है या नहीं संभव है? तो उत्तर के साथ में समझते हैं स्टूडेंट। देखिए उत्तर है जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनका मत है कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, क्योंकि विचारधाराओं का अंत किसी एक घटना से नहीं होता। समाजवाद एक विचारधारा है, उसका विरोध पूंजीवादी विचारक ही करते हैं। समाजवादी का मूल आधार या आत्मा, ठीक है, यानी समाजवादी का मूल आधार या आत्मा समाज या सर्वसाधारण का कल्याण है। दूसरी ओर पूंजीवादी का आधार, ठीक है, यानी जो दूसरी ओर पूंजीवादी का आधार, यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत स्वार्थ तथा निर्बल असहाय का, ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरी ओर पूंजीवाद का आधार व्यक्तिगत, यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत स्वार्थ तथा निर्बल असहाय का शोषण करना है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि राजतंत्र और तानाशाही का अंत हुआ तो उसके स्थान पर लोकतंत्रात्मक शासन आया। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, क्या ये संभव है? इसके बारे में बाकायदा मैंने आंसर
के साथ में बताया है। इतना आप लिख देंगे तो आपका 5 नंबर के लायक क्वेश्चन होगा, यानी आपके क्वेश्चन जो है लघु तरीके वो 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, और जो 4 क्वेश्चन होता है 6 नंबर का वो भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आएगा तब आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए हैं। भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में भैया क्या समझौते हुए, इसके बारे में देखते हैं। उत्तर है, भारत और पाकिस्तान के बीच समय समय पर संबंधों को सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। वो प्रयास कुछ इस तरह से है। सबसे पहला है लाहौर अटारी, यानी ब्रैकेट में देख सकते हैं कि लाहौर प्लस अटारी के मध्य समझौता एक्सप्रेस का परिचालन हुआ। ठीक है भैया, समझौता जो एक्सप्रेस है इसका परिचालन हुआ। दूसरा है ननकाना और अमृतसर के बीच बस सेवा 24 मार्च 2006 से प्रारंभ हुई। ठीक है, ननकाना और अमृतसर के बीच 24 मार्च 2006 को प्रारंभ हुई थी क्या भैया, बस सेवा। ये समझ में आ गया दूसरा पॉइंट इसमें। और इसमें पॉइंट है, देखिए तीसरा पॉइंट है कि दिल्ली लाहौर के मध्य सदा ए सरहद तथा श्रीनगर मुजफ्फराबाद के मध्य कारवा ए अमन की बस प्रचालित हुई। ठीक है, चौथा है दोनों देशों के नेताओं द्वारा समय समय पर अनेक सम्मेलनों में बातचीत होती रहती है। ठीक है, और पांचवा है अब पाकिस्तान व भारत दोनों देशों में वीज़ा आराम से लग जाता है, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। भारत और पाकिस्तान में वीज़ा जो है आराम से मिल जाता है। हालांकि देखा जाए तो बुक के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, अपने हिसाब से देखा जाए तो भैया बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान का वीज़ा लेना। ठीक है, यानी मुश्किल तो नहीं, अब आराम ही हो गया होगा, क्योंकि बुक में दिया हुआ तो सही ही होगा। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन का कारण बताइए। तो हमें क्या बताना है भैया, विघटन के कारण बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके कारण भी। देखिए सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नवत है। सबसे पहला साम्यवादी दल की शक्ति का निरंतर पतन होता गया। दूसरा है मिखाइल गोर्बाचेव की खुलेपन की अवधारणा न सोवियत संघ के गणराज्यों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। तीसरा है अफगान संकट भी सोवियत संघ के पतन का कारण बना। चौथा है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बदहाल थी। और पांचवा है आखिरी की सोवियत संघ ने ब्लास्टिक गणराज्यों का रूस के अंतर्गत विलय उनकी इच्छा के विरुद्ध किया था। ठीक है भैया, तो जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था कि सोवियत संघ के विघटन का जो प्रमुख कारण था वो हमने 5 कारण बताए हैं। 5 नंबर भी आपको पाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बताया था स्टूडेंट इस वीडियो में, जो आपके 2 चैप्टर से लिए गए थे। और देखिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस लघु तरीके बताए हैं, और भी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में बना दिया है। और आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसी टॉपिक की वीडियो में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, उसको भी देख लीजिएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इन 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।